और देखिए, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक अहम सफलता मिली है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक में कोविशील्ड वैक्सीन को शर्तों के साथ इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई, लेकिन एक और कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना से परेशान लोगों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया। आप कोरोना की वैक्सीन का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। भारत में वैक्सीन का ड्राई रन आज से शुरू हो रहा है और कोविशील्ड के इस्तेमाल का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है। एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर और भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की वैक्सीन पर बड़ी मीटिंग की, जिसमें कुछ शर्तों के साथ कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की राय भी इस वैक्सीन के पक्ष में बताई जा रही है। लेकिन सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने इसे मंजूरी देने से पहले कुछ और डेटा मांगा है। जब इस वैक्सीन पर CDSCO की मुहर लग जाएगी तो इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। वैक्सीन के बारे में देश में बहुत तेजी से गंभीरता से प्रयास हो रहा है और 2 वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हो रही कोविशील्ड वैक्सीन न सिर्फ सस्ती है बल्कि इसका स्टोरेज भी बाकी वैक्सीन के मुकाबले किफायती है, क्योंकि इसे सामान्य रेफ्रिजरेटर वाले टेम्परेचर पर स्टोर रखा जा सकता है। मोदी सरकार कोरोना के खतरे को बेअसर करने के लिए मिशन वैक्सीनेशन में जुटी हुई है। वैक्सीन आने से पहले सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकताएं भी तय कर दी। वैक्सीन के बारे में देश में बहुत तेजी से गंभीरता से प्रयास हो रहा है और 2 वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी फाइजर की दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे सभी देशों में फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण वाला देश है। भारत की योजना है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।